हेलो मेरे भाई लोग, तो आज हम खेलने वाले थे माइनक्राफ्ट। इसमें सरवाइव करने वाले थे 100 डेज। जिन 100 डेज में हमारे लिए बहुत से गोल्स होने वाले थे, जैसे विलेजर्स के रहने के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपने लिए फुल्ली एक डायमंड का आर्मर बनाना और उसके बाद उस काले कबूतर को हरा देना। काले दे लिबास दी शकीन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो इसी के साथ अपना गेम स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सीड्स कलेक्ट करने, ताकि मैं उससे फार्मिंग कर सकूँ, बाद में मुझे कुछ दिक्कत ना हो। यहाँ काटता हूँ एक पेड़, जिसके बाद मैं अपने लिए बनाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल और कुछ टूल्स। अभी के लिए मैं सारे लकड़ी के ही बना लेता हूँ, क्योंकि बाद में बनाने थे स्टोन, आयरन और डायमंड्स के। मैं अपने सारे टूल्स बनाने के बाद तोड़ता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को, उसके बाद मारता हूँ एक सुअर को। सुअर से मुझे मिल जाता है एक कबाब। मैं उस कबाब को उठाने के बाद आ जाता हूँ यहाँ ग्रेवल तोड़ने, ताकि मुझे फ्लिंट मिल सके। पोर्टल बनाने के बाद कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पहले से ही ले लेता हूँ फ्लिंट। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे इसमें से 2 मिल भी जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद मैं वापस करता हूँ ट्री कट। तो मैं पूरा ट्री काटने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जो मैंने सबसे पहला ट्री काटा था वहाँ से मिलता है मुझे एप्पल और कुछ सैपलिंग्स और लकड़ी। तो मैं सब चीज़ उठाने के बाद बढ़ जाता हूँ आगे की तरफ और अपने लिए बनाता हूँ कुछ प्लैंक्स और लकड़ी, ताकि मैं और टूल्स बना सकूँ। तो ये सब काम करने के बाद मैं बढ़ जाता हूँ आगे की तरफ और ढूंढने लगता हूँ अपने लिए एक आइलैंड जहाँ मैं घर बना सकूँ। तो मुझे यही आइलैंड पसंद आ जाता है। यहाँ की सारी सीड्स काट के मैं अपना चेस्ट, क्राफ्टिंग टेबल सब यहीं लगा देता हूँ। यहाँ अपने लिए बनाने लगता हूँ एक बेस जहाँ मैं बना सकूँ ट्रेडिंग हॉल। मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए एक घर बना लेता हूँ, पर नहीं बनाता हूँ। मैं यहाँ बनाता हूँ ट्रेडिंग हॉल। क्यों? क्योंकि विलेजर यहाँ काम कर सकते। हटाओ ये सब बात को। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ चेस्ट की तरफ और यहाँ अपना कुछ सामान रखने लेने के बाद मैं वापस से चला जाता हूँ पेड़ काटने। मैं ट्री कट करने के बाद आ जाता हूँ यहाँ माइनिंग करने, और थोड़ी सी माइनिंग करता हूँ कि आने लगता है मुझे कंटाला। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ बकरी मारने, ताकि मैं अपने लिए बेड बना सकूँ और फर्स्ट नाइट स्पेंड कर सकूँ। 2 बकरी तो मुझे आसानी से मिल जाती है। फिर लास्ट नहीं मिलती तो मैं आ जाता हूँ आइलैंड के उस साइड दूसरे आइलैंड पे। यहाँ मुझे एक बकरी मिलती है, उससे भी मार के मैं अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने चला जाता हूँ। तो यहाँ कुछ प्लैंक्स और बेड बनाने के बाद मैं अपनी फर्स्ट नाइट यहाँ पे खत्म करता हूँ और सेकेंड डे को स्टार्ट करता हूँ। तो सुबह उठते ही मुझे दिखते 2 स्केलेटन्स, इनसे मुझे बाद में खतरा हो सकता है। तो मैं स्वॉर्ड पकड़ के कुछ करता हूँ ऐसा। तो इन दोनों को मारने के बाद मैं आ जाता हूँ आगे तरफ और यहाँ अपना कुछ वापस सामान रखने लेने के बाद मैं बनाता हूँ एक फर्नेस, और जिसमें अपना ये कबाब पका लेता हूँ जो मेरे पास रखा था बिना फोकट में। फिर मैं खोलता हूँ चेस्ट, जिसमें मुझे दिखती है 3-4 सीडें, जो मैं ले लेता हूँ ताकि मैं फार्मिंग कर सकूँ। मैंने शुरू में ही काटी थी। तो मैं एक हो बनाने के बाद सीधे आ जाता हूँ आइलैंड के साइड में जहाँ पानी था। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ अपनी सीड का एक आइलैंड। छोटा सा ही था, तो अपनी सीड्स लगाने के बाद मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ। उसी के थोड़ा साइड में मैं लगा देता हूँ अपनी कुछ सैपलिंग्स जो मैंने ट्री काट के ली थी। तो इन्हें रिप्लांट करने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधे माइनिंग करने अपनी स्टोन की पिकेक्स लेके। तो मैं जब तक यहाँ पे माइनिंग करूँ तब तक तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं यहाँ माइनिंग करने स्टार्ट किया ही था कि यहाँ पे अंधेरा होने लगता है। मेरा मतलब है कि केव के अंदर। तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और जाता हूँ सीधे इस काले भैंसे को मारने। इस भैंसे को मारने के बाद इसका जो मांस मिले तो उसे खा के मैं अपनी भूख को थोड़ी कम करता हूँ और निकल जाता हूँ कोल की तलाश में। मुझे कोल तो नहीं मिलता, पर ये 2 सुअर मिल जाते हैं। पता नहीं फिर अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं इन्हें ढूंढता हूँ बहुत देर, फिर मुझे ये दिखता है। ओह, शायद मैंने जानबूझ के मार दिया। फिर मुझे यहाँ कोल दिखता है, तो मैं कोल के ब्लॉक्स को माइन करता हूँ और मुझे कुछ इतना शॉकिंग दिखता है कि आप भी देखो उस चीज़ को। एक साथ में इतने सारे कोल मिल जाते हैं, मुझे और कोल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पहले ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि पानी मुझे आगे की तरफ ना फेंके। तो मैं उन सब कोल को माइन करने के बाद यहाँ आता हूँ, देखता हूँ मेरे पास हो जाते हैं 24 कोल। तो मैं अपने पहले स्टोन ले लेता हूँ जो मैंने रखे थे। फिर अपने चेस्ट में अपना सारा सामान रखने लेने के बाद मैं अपना घर बनाने स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि घर होने ही नहीं वाला था। वो होने वाला था ट्रेडिंग हॉल। तो मैं यहाँ लगाता हूँ प्लैंक। आप पको ना, तो मैं आधा पूरा कर ही के दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं प्लैंक लगाते लगाते जैसे ही मैंने आधे प्लैंक लगा दिए हो जाती है नाइट। तो यहाँ अपना डे 2 भी कंप्लीट हो जाता है। डे 3 को मैं सुबह उठते ही पता नहीं बैठ के तोड़ देता हूँ, फिर वापस उसको उसी जगह पे लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वुड कटिंग करने। वुड नहीं, सॉरी, ट्री। तो पूरे ट्री काटने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ अपने बेस पे। यहाँ थोड़े शुगर कैन माइन्स करने के बाद मैं जो सैपलिंग्स लाया था उन्हें यहीं लगा देता हूँ जो मैंने ट्री माइन करके ली थी। तो वापस आ जाता हूँ मैं वही काम करने, ट्री कटिंग। फिर यहाँ मारता हूँ थोड़े भेड़। फिर काउस को मारने के बाद मैं खाना जमा करने लगता हूँ यहाँ पे। तो यही मेरे खाने थे। तो जब तक मैं इनके साथ महाभारत करता हूँ आप इंजॉय करो।
तो ये महाभारत कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने बेस पे और लगाने लगता हूँ अपने प्लैंक्स जहाँ बच गई थी जो जगह। तो पूरे प्लैंक्स लगाने के बाद मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। तो ये काम तो कंप्लीट पूरा हो जाता है। तो मुझे अब करनी थी साइड के आउटलाइन जो मैं करने वाला था। एक प्लैंक्स तब यहाँ हो जाती है नाइट। तो डे 3 to 4 मैं यहाँ करता हूँ अपना सारा काम। चेस्ट में सामान रख देता हूँ और चेस्ट मेरी फुल हो चुकी है। मैं एक और चेस्ट बनाता हूँ, सॉरी एक नहीं 3। तो इनमें सारा सामान रखने लेने के बाद मैं फर्नेस पे अपना जो मीट रखा था उसे ले लेता हूँ। फिर यहाँ खा के उसको अपनी थोड़ी भूख मिटाता हूँ। मैं यहाँ आने के बाद अपना दिहाड़ी मजदूरी का काम स्टार्ट कर देता हूँ। एक प्लैंक्स लेके मैं साइड आउटलाइंस कंप्लीट करने लगता हूँ जो कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। फिर यहाँ मुझे 3 गधे नजर आते हैं। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख। तो मेरी बात सुनने के बाद इस गूंचे को गुस्सा आ जाता है। इसकी लूट देखने के बाद मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हारा भाई एक नेकदिल इंसान होने के नाते उसके दोनों गधों को मार के उसको छोड़ देता हूँ। फिर मैं अपने घर का काम पूरा करने लगता हूँ। ये सब काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने चेस्ट के पास और वहाँ से सर्वल्स लेके मैं सीधे चला जाता हूँ सैंड माइन करने। क्योंकि मेरे भाई अपना घर होने वाला था ग्लास और प्लैंक्स का। तो ये सब बात को हटाते हुए यहाँ हो जाती है रात। फिर मैं सीधे चला जाता हूँ सोने। तो अगली डे की सुबह होते ही मैं अपने लिए लेता हूँ कुछ मीट, क्योंकि मेरी भूख भी बहुत बढ़ती जा रही थी। और मैं अपनी सैंड्स को रख देता हूँ ग्लास बनने के लिए। तो मैं तब तक बहुत सारा टाइम पास करता हूँ। तो ये सब काम करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने क्राफ्टिंग टेबल की तरफ और यहाँ से मैं बनाता हूँ अपने लिए कुछ प्लैंक्स और लेडर्स का तो मुझे अभी काम नहीं पड़ने वाला, फिर भी बना लेता हूँ। फिर अपना ऊपर का प्लेटफॉर्म कंप्लीट करने लगता हूँ जो कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो अब मुझे लगाना था यहाँ पे ग्लास। तो मैं ग्लासेस लेने लगता हूँ। पहले स्टेयर्स और ट्रैप डोर लगा देता हूँ। तो ये सब काम करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे ग्लास पूरे रेडी हुए कि नहीं हुए। अपने ग्लास तो पूरे रेडी हो चुके थे। तो मैं इन ग्लास को बना लेता हूँ स्लैब्स। फिर मैं उनको लगाने लगता हूँ पूरे जगह पे। तो ये सब काम करने पे मुझे पूरे हो जाते हैं 6 दिन। तो मैं वापस आ जाता हूँ चेस्ट की तरफ और कुछ सामान रखने लेने के बाद मैं सीधे आ जाता हूँ अपना वापस काम करने जो मेरा काम था ट्री कटिंग। तो ट्री कट करते करते मुझे दिखते है कि मैं उसमें सीधे छलांग लगा देता हूँ। पर असलियत ये थी कि मैं छलांग नहीं लगाता, गिर जाता हूँ। तो ये लकड़ी काटते काटते मैं आ जाता हूँ कुछ इतनी ज़्यादा विशालदायक केव पे जिसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो इतनी बड़ी केव को देखने के बाद मैं सीधे निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। तो इतनी मजदूरी करके जो मैं लकड़ी लाया था उनके बनाता हूँ कुछ प्लैंक्स और वो चला जाता हूँ ऊपर वाला प्लेटफॉर्म कंप्लीट करने। तो ये मेरी स्किन पे ध्यान मत देना, मैंने गेम स्टार्ट किया था मतलब रीस्टार्ट। तो चेस्ट पे सामान रखने लेने के बाद मैं कुछ स्ट्रैप्स लगाता हूँ। फिर मुझे दिखता है जादू। तो मैं माइनक्राफ्ट वालों की नादानी समझ के इसको वापस तोड़ के एक और बार लगाने का ट्राई करता हूँ। फिर से वही जादू दिखता है। तो मेरा मूड हो जाता है ख़राब क्योंकि मुझे लगाना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा स्लैब्स। तो लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है यार। तो अब सीधे मैं अपना पूरा काम करने के बाद ही आपको दिखा देता हूँ तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये पूरे स्लैब्स लगाने के बाद मेरा आखिरी का काम ही बचता है। तभी मुझे दिखते हैं 2 ये वीर योद्धा। तो मैं इनको मारने की तो सोच लेता हूँ लेकिन पहले नहीं मारने वाला था, अपना पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मारने वाला था। तो मेरे थोड़े प्लैंक्स लगाने रह गए थे तो ये एक्स्ट्रा में लग जाते हैं, मुझे बाद में पता चलता है। तो इन्हें तोड़ के मैं सीधे चला जाता हूँ उन दोनों योद्धाओं को मारने। इन दोनों योद्धा को मारने के बाद मैं अपने लिए बनाता हूँ टॉर्च और आइलैंड पे लगा देता हूँ ताकि और मॉब्स स्पॉन ना हो। तो मैं अपना लॉक्स लगाने के बाद सीधे ढूंढने लगता हूँ आयरन। तो उसके लिए मैं करता हूँ थोड़ी सी माइनिंग जिसके बाद कुछ होता है ऐसा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब से पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए। तो ये सारे मैटर सुलटाने के बाद मेरा गमछा तो खुल ही चुका था, फिर भी मैं करने लगता हूँ माइनिंग। तो यहाँ मैं पहले भी माइनिंग कर चुका था, बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता। यहाँ और हो जाती है नाइट। तो अपना 9वां दिन होता है स्टार्ट। तो मैं सीधे चला जाता हूँ एक केव की तलाश में। फिर मैं यहाँ आता हूँ, मेरी नज़र पड़ती है इस पे।
तो मुझे यहाँ मिल जाता है एक विलेज, तो मैं यहाँ आके सबसे पहले विलेजर्स की मदद करने लगता हूँ। ये डब्बे हटा के, कितनी गंदगी है यहाँ पे। तो अपना ये सब काम करने के बाद 10 to 13 डे मैं यहीं पे रहता हूँ और सबसे पहले जाता हूँ इस बड़ी सी केव में, जो अंदर से बड़ी नहीं थी, बाहर ही से बड़ी थी। ये देखने के बाद मेरा हो जाता है मूड खराब। मैं अपनी टॉर्च नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैं टॉर्च भी निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ विलेजर्स के घर चेक कर ही रहा था कि तभी मैं यहाँ से गुजरता हूँ और आप कुछ नोटिस करना। तो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए यहाँ से नीचे उतरता हूँ और उस आयरन की दुकान को मार देता हूँ। तो मैं यहाँ से सीधे निकलने लगता हूँ। यहाँ बैलेंस तोड़ के मैं सीधे उतरता हूँ नीचे और घर चेक करने लगता हूँ सारे विलेजर्स के। तभी मुझे इस घर पे ये दिखती है एक हरी मड़ी, बाकी फिर कुछ नहीं था इस विलेज में, सब सड़ा हुआ सामान ही था। तो मैं यहाँ से सिर्फ बेड लेके आ जाता हूँ और मैं यहाँ लाया था कुछ 17, 18, 19 पता नहीं कितने बेड थे, लेकिन ले आता हूँ। तो मैं यहाँ लगाता हूँ, तब तक आप लाइक कर दो। फिर यहाँ से मैं सब कुछ अपना सामान रखने लेने के बाद ट्री कटिंग करता हूँ और फिर अपने घर की तरफ आ जाता हूँ। मैं कुछ वहाँ से इतने ट्री कट करके लाया था। फिर आगे बढ़ता हूँ। डे 13 to 20 में अपने घर बनाने का काम ही करता हूँ। उठता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, बस। तो अपना घर बनने के बाद दिखता है कुछ इस तरह। मुझे पता है ट्रेडिंग हॉल अच्छा नहीं लग रहा, पर अभी के लिए काम चलाओ तो था ही, तो मैं बाद में इसको मॉडिफाई करने वाला था। आज की वीडियो यहीं तक थी। 20 डेज अपने कंप्लीट हो चुके थे। अब पार्ट 2 में होगा जो होगा। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वॉइस के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ऐसी ही आवाज़ आती है। तो गुड बाय, यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म होता है। बाय, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना।